जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आत्मज्ञान और विकास पर आपका स्वागत है। सबसे पहले हम जानते हैं कर्म क्या है। कर्म एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो भारतीय दर्शन, विशेष रूप से हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्मों में गहराई से जुड़ी हुई है। ये व्यक्ति के कार्यों और उनके परिणामों को संदर्भित करता है जो वर्तमान और भविष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं। कर्म का सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति के कर्मों, अच्छे या बुरे, के अनुसार उन्हें भविष्य में फल, सुख या दुख प्राप्त होते हैं। कर्म का सिद्धांत भगवद गीता का प्रमुख और अत्यंत महत्वपूर्ण उपदेश है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग के माध्यम से जीवन की सही दिशा दिखाई और उसे यह बताया कि मनुष्य का कर्म ही उसकी पहचान है। कर्म का सिद्धांत ये कहता है कि व्यक्ति का प्रत्येक कार्य, चाहे वह मानसिक हो, वाणी से हो या शारीरिक हो, उसका फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। ये सिद्धांत कारण और प्रभाव के सिद्धांत के समान है। इस प्रकार व्यक्ति के वर्तमान जीवन के अनुभव उसके पिछले कर्मों के परिणाम होते हैं और जो कर्म वह वर्तमान में कर रहा है वे उसके भविष्य को प्रभावित करेंगे। कर्म का सिद्धांत कुछ मुख्य बिंदुओं पर आधारित है जिन्हें विस्तार से समझा जा सकता है। 1. कर्तव्य पालन। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये सिखाया कि हर व्यक्ति का जीवन में कुछ न कुछ कर्तव्य होता है और उस कर्तव्य का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, कर्तव्य से विमुख होना उचित नहीं है। उदाहरण के लिए, अर्जुन के लिए युद्ध करना एक कर्तव्य था क्योंकि वह एक क्षत्रिय था। 2. फल की चिंता से मुक्त होना। निष्काम कर्म करने में सफलता या असफलता के परिणाम पर ध्यान नहीं देना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारे कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल पर नहीं। फल की चिंता किए बिना कर्म करने से मन में शांति और स्थिरता आती है और व्यक्ति सही मार्ग पर चलता है। 3. स्वार्थ और अहंकार से मुक्त कर्म स्वार्थ और अहंकार से मुक्त होना चाहिए। ऐसा कर्म जो केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है उसे राजसिक या तामसिक माना जाता है। व्यक्ति को अपने कर्मों को समाज और ईश्वर की सेवा के रूप में देखना चाहिए, न कि केवल व्यक्तिगत लाभ के रूप में। 4. कर्मयोग। श्री कृष्ण ने कर्मयोग का सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसमें व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। उन्होंने कहा कि कर्म करते समय ध्यान, भक्ति और योग का संतुलन बनाए रखना चाहिए। जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है वह सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष की ओर बढ़ता है। 5. अकर्मण्यता की निंदा। श्री कृष्ण ने अकर्मण्यता, कुछ न करना की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को कर्म करना चाहिए क्योंकि कर्म के बिना जीवन चल ही नहीं सकता। निष्क्रियता को अधर्म माना जाता है। 6. कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अध्याय 2, श्लोक 47। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि मनुष्य को केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, परंतु उस कर्म का फल क्या होगा इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्म करने का अधिकार तो है, परंतु फल पर अधिकार नहीं है। यह विचार हमें सिखाता है कि हमें निस्वार्थ भाव से कार्य करना चाहिए, बिना इस चिंता के कि उसका परिणाम क्या होगा। जब मनुष्य फल की चिंता से मुक्त होकर काम करता है तो वह तनाव, चिंता और दुख से मुक्त हो जाता है। श्लोक। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थ, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, फल में कभी नहीं। इसलिए तू कर्म का कारण मत बन और अकर्म में भी आसक्त मत हो। 7. कर्म का फल ईश्वर पर छोड़ो। श्री कृष्ण ने ये बताया कि कर्म करते हुए उसका फल ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। यदि हम कर्म का फल प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं तो हमारे कर्म स्वार्थ से भरे हो जाते हैं और हमारा मन अशांत हो जाता है। परंतु यदि हम अपने कर्तव्यों का पालन ईश्वर को अर्पित करते हैं तो हमारे कर्म पवित्र और शुद्ध हो जाते हैं। ये जीवन के प्रति समर्पण और विश्वास का संदेश देता है कि जो कुछ भी घटित होता है वही ईश्वर की मर्जी से होता है और वही हमें सही परिणाम देगा। 8. स्वधर्म का पालन। अध्याय 3, श्लोक 35। श्री कृष्ण ने ये भी कहा कि हर व्यक्ति को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए, चाहे वह कितना भी कठिन या कष्टकारी क्यों न हो। दूसरे के धर्म, कर्तव्यों का पालन करने से बेहतर है कि हम अपने धर्म का पालन करें। यहाँ स्वधर्म का अर्थ है अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना।
व्यक्ति को अपने कार्य, सामाजिक भूमिका और जिम्मेदारियों का निर्वाह निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए। दूसरों के कार्यों का अनुकरण करने से अपने कर्तव्यों को अनदेखा करना अनुचित है। श्लोक: श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयः। अर्थ: अपने धर्म का पालन दोषयुक्त होकर भी श्रेष्ठ है, जबकि दूसरे का धर्म भली भांति निभाना भी भयावह है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारी है, परंतु दूसरे के धर्म का पालन करना डरावना है। 9. निष्काम कर्मयोग। निष्काम कर्मयोग का सिद्धांत यह सिखाता है कि कर्म करते समय उसमें किसी प्रकार की आसक्ति या स्वार्थ न हो। निष्काम कर्म वह होता है जो फल की इच्छा के बिना किया जाए। ये कर्मयोग का सबसे ऊंचा स्तर है, जिसमें व्यक्ति कर्म करता है परंतु उस कर्म के फल से मुक्त रहता है। इस प्रकार का कर्म व्यक्ति को मुक्ति मोक्ष की ओर ले जाता है। ऐसे कर्म से व्यक्ति समाज और स्वयं के लिए हितकारी कार्य करता है और अंततः उसकी आत्मा की शुद्धि होती है। 10. कर्म और अकर्म का भेद। अध्याय 4, श्लोक 18। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति कर्म और अकर्म का सही भेद समझता है, वही सच्चा ज्ञानी है। कर्म का अर्थ केवल शारीरिक कार्य से नहीं है, बल्कि यह मानसिक और नैतिक स्तर पर भी होता है। यदि कोई व्यक्ति निष्काम भाव से कार्य करता है, तो वह कर्म करने पर भी अकर्म रहता है। अकर्म का अर्थ है कि किसी भी कार्य को स्वार्थ या आसक्ति के बिना किया जाए। इससे व्यक्ति कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष प्राप्त होता है। श्लोक: कर्मण्य कर्मय पश्येत् कर्मणि च कर्मण्यः, स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत्। अर्थ: जो कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है, वही मनुष्यों में बुद्धिमान है। वह योगी और सारे कर्मों को करने वाला है। श्री कृष्ण के अनुसार कर्म ही जीवन का सार है। उन्होंने कहा कि सही तरीके से किया गया कर्म न केवल जीवन को सफल बनाता है, बल्कि मोक्ष और ईश्वर प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त करता है। कर्म के प्रकार। कर्म को मुख्य रूप से 3 प्रकारों में बांटा गया है। 1. संचित कर्म। संचित कर्म ये वह कर्म है जो हमने अपने पिछले जन्मों में किए होते हैं और उनके परिणाम स्वरूप हमें वर्तमान जन्म में उनके फल भोगने होते हैं। इन कर्मों के फल आने वाले जन्मों में भोगने होते हैं, जब समय सही होता है। 2. प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म ये वह कर्म होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप हमें वर्तमान जीवन में भोगना होता है। ये वही कर्म है जो हमारे वर्तमान जन्म की स्थिति, परिस्थितियों और भाग्य को निर्धारित करते हैं। 3. क्रियमान कर्म। क्रियामना कर्म ये वर्तमान में किए गए कर्म हैं, जिनका फल हमें इसी जीवन में या भविष्य के किसी समय भोगना पड़ता है। ये वह कर्म है जो हम अपने जीवन को संचालित करने के लिए रोज करते हैं। इन तीनों प्रकार के कर्म हमारे जीवन की दिशा और भविष्य का निर्धारण करते हैं। इस प्रकार कृष्ण ने भी कर्म के 3 प्रकार बताए। अध्याय 18, श्लोक 23-25। श्री कृष्ण ने कर्म को 3 प्रकारों में विभाजित किया है: सात्विक, राजसिक और तामसिक कर्म। 1. सात्विक कर्म जो निस्वार्थ, धर्म के अनुरूप और किसी भी फल की कामना से रहित होते हैं। ये वह कर्म है जो बिना किसी स्वार्थ के और फल की इच्छा किए बिना किया जाता है। इसे धर्म और कर्तव्य के रूप में माना जाता है। सात्विक कर्म करने वाले व्यक्ति को केवल दूसरों की भलाई और ईश्वर की सेवा का ध्यान रहता है, न कि अपने व्यक्तिगत लाभ का। 2. राजसिक कर्म ये कर्म स्वार्थ, इच्छा और फल की प्राप्ति के उद्देश्य से किया जाता है। इसका उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ, प्रतिष्ठा और भौतिक सुख की प्राप्ति होता है। इसमें व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए काम करता है और फल की चिंता करता है, जो फल की इच्छा के साथ किए जाते हैं और जिनमें व्यक्ति अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए कार्य करता है। 3. तामसिक कर्म ये वह कर्म है जो अज्ञानता, आलस्य और अज्ञान के कारण किया जाता है। इसका उद्देश्य अनैतिक और अधर्मी होता है। इसमें व्यक्ति बिना सोचे समझे दूसरों को नुकसान पहुंचाने या अपने निजी स्वार्थ के लिए कार्य करता है, जो अज्ञानता और आलस्य से प्रेरित होकर किए जाते हैं, जिनमें न तो विवेक होता है और न ही किसी प्रकार का उद्देश्य। ये सिद्धांत हमें बताता है कि हमें सात्विक कर्मों की ओर प्रवृत्त होना चाहिए, क्योंकि वही मनुष्य को सच्चे मार्ग पर ले जाते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और कर्म करते समय फल की इच्छा से मुक्त होना चाहिए। कर्म के परिणाम पर ध्यान देने के बजाय
केवल कर्तव्य पालन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कर्म का उद्भव। कर्म का सिद्धांत सबसे पहले प्राचीन वैदिक धर्म और दर्शन में देखा जाता है। बाद में ये सिद्धांत बौद्ध, जैन और अन्य भारतीय दर्शनों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता गया। इसके अनुसार ब्रह्मांड एक नैतिक संरचना से चल रहा है, जहाँ प्रत्येक कार्य का परिणाम होता है। हिंदू धर्म में यह विश्वास किया जाता है कि कर्म ब्रह्मा द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार होता है। सारांश। श्री कृष्ण का कर्म का सिद्धांत जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण है। उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि कर्म करना जीवन का अपरिहार्य हिस्सा है और मनुष्य को अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होना चाहिए। हमें निस्वार्थ भाव से, बिना किसी फल की इच्छा के अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, क्योंकि यही सच्चा योग है। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद। अगर आपने हमारा YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि हमारा नया वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताएं कि इसमें से आपको कौन सी बात अच्छी लगी। जय श्री कृष्णा। जय श्री